अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 22 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कि मौजूदा तरतीब में 112 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 22वें नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह अखलास है। और जैसे कि मक्के में आपको पता है कि बुतों की पूजा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और खालिस तौहीद के ऊपर पहली सूरत जो नाजिल हुई है अल्लाह ताला की, और ये सिर्फ 3 आयात पे मुश्तमिल है, लेकिन इसकी हैसियत है इस सूरत की और इसका जो मकाम है आप देख लें कि बहुत बुलंद है कि इवन 3 बार अगर रात को सूरह इखलास पढ़ के सोएंगे तो हमें 1/3 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। इतनी ये इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मक्का मुकरमा में यहूदी, ईसाई, मजूसी, अरबी, अजमी हर तरह के लोग आबाद थे और उनमें सबसे ज़्यादा जो मगरूर और घमंडी किस्म के लोग थे वो यहूदी थे। और यहूदी जो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के लाडले बेटे हैं, यानी यहूदी अल्लाह ताला के लाडले बेटे समझते हैं अपने आप को, नाउज़ बिल्ला। और वो ये कहते हैं कि हमसे कोई हिसाब नहीं होगा, हम नाउज़ बिल्ला हम बख्शाए हुए हैं। और अभी भी आप देखें तो दीवार गिरिया पे आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि रो रो के यहूदी दुआएं कर रहे हैं अपने निजात दहिंदा के लिए। और जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कुछ अलामतें ज़ाहिर हुई तो उन्होंने समझा कि आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा हमारा निजात दहिंदा होगा। लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो कि उनके निजात दहिंदा तो नहीं थे, क्योंकि वो तो अपनी जो किताब थी उसको भूल चुके थे, तौरात को भूल के तो वो जो शिर्क करने में मशगूल हो चुके थे और हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला का बेटा समझने लगे थे। तो हज़रत ईसा जो है उन्होंने रद्द किया इस चीज़ को, तो वो तो उनको फिर अपना दुश्मन नाउज़ बिल्ला समझना शुरू हो गए थे। और इसी तरह मक्का मुकरमा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात थी तो उस वक्त भी यहूदियों को कुछ अलामतें ज़ाहिर हुई जो कि उनके निजात दहिंदा के आने पे जो ज़ाहिर होनी थी। तो उनको चूँकि तौरात में उन्होंने वो अलामतें पढ़ रखी थी, तो जब वो ज़ाहिर हुई तो उन्होंने समझा कि आज भी मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि हमारा निजात दहिंदा होगा। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सारी शिर्क को रद्द किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मन हो गए थे। और अभी अभी भी आप देखें तो दीवार गिरिया में दुआएं कर रहे हैं और निजात दहिंदा के लिए दुआएं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि उनसे जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि तुम लोगों का वो निजात दहिंदा होगा यहूदियों का, लेकिन वो बाकी जो ईसाइयों और मुसलमानों का वो कत्लेआम करेगा। और वो अभी टाइम आ चुका है चूँकि क़यामत की आखिरी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं और अभी काना दज्जाल जो है वो उनका निजात दहिंदा होगा। उसमें क्या क्या निशानियां होंगी हमारे प्यारे नबी ने हमें वो सब कुछ बताया हुआ है और हम सारे मुसलमान जानते हैं और हम भी इंतज़ार में हैं कि वो आएगा। और जो लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं हर जुमे वाले दिन तो वो लोग अल्लाह ताला उनको बचा लेंगे काना दज्जाल के फितने से, जो कि बहुत ज़ालिम होगा और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, ताकत होगी, और वो मुसलमानों को, ईसाइयों को और बाकी जो अक़वाम है उनको मारेगा वो और कत्लेआम करेगा। और उसके बाद आगे क्या होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस तशरीफ़ लेकर आएंगे और वो किस तरह उसको, और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का आखिरी जो दौर है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नस्ल से जो हज़रत इमाम मेहदी आएंगे, तो वो सारा कुछ हमें पता है, हमारे नबी ने हमें फरमाया है। और मक्का मुकरमा में दूसरी कौम ईसाइयों की थी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला का बेटा कहते थे और बरमला कहते थे और कोई झिझक नहीं थी उनको। और साथ वो ये भी कहते थे कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला खुद दुनिया में कुछ अरसे के लिए आए, यानी हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा भी कहते थे। और बाज़ जो फ़िरके हैं ना ईसाइयों के, वो ये कहते थे कि नहीं अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला खुद आए थे और वापस चले गए। तो इस तरह की वो बेहुदा किस्म की शिर्क, जो बेहुदा किस्म का शिर्क करते थे। और मक्के के जो काफिर थे, मक्के के जो सरदार थे, वो तो अल्लाह ताला के साथ 365 बुतों को शरीक करके खाना काबा के अंदर रख के बाहर तवाफ करते थे, चक्कर लगाते थे, उम्रा करते थे, हज करते थे, नमाजें पढ़ते थे, सीटियां तालियां बजाते थे। तो ये सब कुछ शिर्क हो रहा था। मेरे प्यारे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये सब कुछ हो रहा था। और इस सारे शिर्क को रद्द करने के लिए अल्लाह ताला ने पहली जामे सूरत नाजिल फरमाई, सूरह अखलास। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को हमारी यानी मुसलमान इंसानों की इबादत की कतअन भी ज़रूरत नहीं है। तमाम मज़ाहिब में जो अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, उस नमाज के लिए अल्लाह ताला के पास फ़रिश्ते मौजूद हैं जो कि 24 घंटे वो कोई रेस्ट नहीं करते, कोई आराम नहीं करते, उनको
आराम करने की, खाने पीने की कोई हाजत नहीं होती, और वो फरिश्ते इबादत में मशगूल रहते हैं। हत्ता कि जिन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों पे, यानी खाली मुसलमानों पे नहीं, तमाम मज़ाहिब के इंसानों पे, इंसानियत के लिए मामूर किया हुआ, उन फरिश्तों को खिदमत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, तो वो फरिश्ते जब ड्यूटी ऑफ करने के बाद अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ लेकर जाते हैं, तो एक खाना काबा जहाँ पे है, इसके ऐन ऊपर फरिश्तों का भी घर है, अल्लाह ताला का एक घर है जो फरिश्ते इबादत करते हैं। तो वहाँ पे बैतुल मामूर, वहाँ पे तवाफ़ करते हैं फरिश्ते भी, हज और उम्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ से ड्यूटी ऑफ करने के बाद तो जो अल्लाह ताला ने हमारे राइट लेफ्ट जो फरिश्ते हैं, या जो कब्र में हिसाब लेंगे मुनकर नकीर, या बाकी जो मशहूर फरिश्ते आप जानते हैं सारे, तो ये सारे फरिश्ते जाकर अपनी ड्यूटी के बाद अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदाइश से लेकर तो कब्र तक ले जाने तक इंसानों के साथ उनकी खिदमत में मामूर किया हुआ है। अलबत्ता हम इंसानों को अपने बख्शवाने के लिए, अपने जो गुनाह हैं, हम गुनाहों में जो डूबे हुए इंसान हैं, तो हम किस मुंह से अल्लाह ताला से मांगें दुआ कि अल्लाह हमें ये अता कर दे, हमें ये कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें जहन्नम से बचा ले। तो हम किस मुंह से मांगे? जब हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और अल्लाह ताला के करीब जाएंगे, तभी तो हम अल्लाह ताला से मांग सकेंगे। तो इसलिए हमें अपने लिए ज़रूरत होती है इबादत की। मक्का मुकरमा में बाकी मज़ाहिब के लोग तो करते ही थे शिरक, लेकिन जो मुसलमान है वो हम किसी से कम नहीं है। हम बढ़ चढ़ के जो मज़ारों पे जा के सजदे करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, चढ़ावे चढ़ाते हैं जाकर, तो हम एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा, शिरक का जो गुनाह है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, और हम वो कर रहे हैं। और जाके कहते हैं कि नहीं, जैसे कि कफ़ार जो मक्का के लोग थे, मक्का के जो ईसाई, यहूदी और बाकी कफ़ार भी, उन्होंने जैसे 365 जो बुत रखे थे उन पे चढ़ावे चढ़ाते थे, शिरक अल्लाह ताला के साथ कर रहे थे खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल इसी तरह हम भी खुल्लम खुल्ला शिरक कर रहे हैं। हम कहते हैं वो भी अल्लाह को मानते थे, हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के मानते थे, हम भी शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह हमें बख्श दे और अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर लगा दे, और अल्लाह ताला हमें खालिस अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमा दें, और हमारे दिलों में अल्लाह ताला ईमान का जज्बा डाल दें। और आप ये सारे ये जानते हैं कि जो शिरक है ना, वो गुनाह, ऐसा गुनाह कबीरा है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। बाकी तमाम गुनाहों की शायद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, लेकिन शिरक की माफ़ी नहीं है। इसलिए शिरक से अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। और इस सूरह की, सूरह इखलास की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर हम रात को 3 बार पढ़ कर सो जाएंगे ना, तो हमें 3 तिहाई कुरान पाक का सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह सिर्फ एक है, वो अल्लाह एक है, वाहिद है, यकता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी अल्लाह ताला को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग ईमान लाएं या ना लाएं। अल्लाह ताला के ये काम था कि हमें 1,24,000 पैगंबर हमारे ऊपर भेजे, इंसानों के लिए, सिर्फ इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए ना, फरिश्तों की हिदायत के लिए तो नहीं भेजे गए, अल्लाह की बाकी मखलूक की हिदायत के लिए तो नहीं। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, कोई छोटी सी ये लोग नहीं है, ये 1,24,000 बहुत बड़ी जो है ना तादाद है अल्लाह ने हिदायत के लिए। इतनी बड़ी तादाद पैगम्बरों के अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी, उसके बावजूद अगर हम सीधे रास्ते पर ना चले ना, हमारी हिदायत के लिए भेजी गई ताकि हम जन्नत में जन्नत का असूल कर सकें और दोज़ख से निजात हासिल कर सकें। लेकिन हम कोशिश किस चीज़ की कर रहे हैं? जहन्नम में जाने के। अपने तमाम जो काम है वो जहन्नम में जाने वाले हैं। जन्नत के असूल के लिए हम बहुत, मतलब 100 में से 1% भी काम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला बेनियाज है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जन्नत के असूल के लिए कोशिश करें, हम जहन्नम के असूल के लिए कोशिश करें। उस अल्लाह का काम सिर्फ ये था कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क बता देना 1,24,000 पैगम्बरों के ज़रिए, और हम उस पर अगर जन्नत में हासिल करना चाहते हैं तो जन्नत में जाएं, जहन्नम में जाना था तो जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला बेनियाज है इन चीज़ों से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला को कि हम सजदे करें उसके आगे या हम सजदे ना करें उसके आगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है, और अगर सजदा करेंगे तो अपनी जन्नत के हसूल मुमकिन बनाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो उस अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जहन्नम में धकेले जाएंगे। और हम जानबूझ के जहन्नम में जाएंगे ना, अल्लाह ताला तो नहीं चाहते थे कि हम जहन्नम में जाएं। अल्लाह ने तो हमें रास्ते बता दिए थे, हमें पता है कि हमें जहन्नम में जाएंगे, क्या क्या करेंगे तो जाएंगे, तो हम तो वही काम कर रहे हैं सारे। इसका मतलब हम जानबूझ कर रहे हैं, हम जानबूझ कर चाह रहे हैं कि जहन्नमी बने।
सजदा ना करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अल्लाह को नहीं पड़ेगा लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अल्लाह हमें नमाजी भी बना दे और पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मोमिन मुसलमान बना दे। सबसे बड़ी बात है कि आम मुसलमान ना बनाए, आम मोमिन मुसलमान के दर्जे पे फाइज कर दे, हमारे दिल में ईमान डाल दे। और अल्लाह ताला ने इस सूरह में उन काफरों को, उन ईसाइयों को, उन यहूदियों को बता दिया कि अल्लाह का कोई बाप नहीं है। जो तुम लोग कह रहे हो कि फलां का बेटा है तो फलां का, अल्लाह का कोई बाप नहीं है, ना ही अल्लाह का कोई बेटा है, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह वाहिद है, ला शरीक अल्लाह है, और वो अकेला है दुनिया में। और उसने तमाम दुनिया उसने अकेले बनाई है, कोई उसका शरीक नहीं है। और अभी आप प्लीज़ ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर सूरत सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।